हेलो गाइस, सभी को राम राम। आज दिवाली है और दिवाली की ही मान लो। वैसे तो दिवाली 3 बजे से ऐसा कुछ लगेगी, बट हमारे यहाँ पे 31 तारीख को मना रहे हैं। कई जगह 1 तारीख को, पर हमारे इधर इस साइड में 31 तारीख को ही मना रहे हैं। आई थिंक पूरे राजस्थान में 31 तारीख को मना रहे हैं। तो सभी को हैप्पी दिवाली। और सुबह के बज रहे हैं शायद 6। तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसा नज़ारा है सुबह सुबह, कितना अच्छा है। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड है। सब अपने अपने काम में लग चुके हैं भाई। तो मैं बना रही हूँ चाय, हम चाय पियेंगे। फिर हम काम कर रहे थे तो दीदी आ गई थी। दीदी डांस करके दिखा रही थी, तो हम डांस करो गाना बजाओ आप अपने मोबाइल में। डांस करेगी दीदी। कौन सा गाना जाऊँ? कौन सा गाना पे करेगी दीदी? ठीक है क्या? ठीक है। यहाँ में हम हमारे गेट पे, हम बांदरवाल बोलते हैं इसको, ये बांध रहे थे पत्तों का और फूलों का। और सामने भी यही तैयारी चल रही थी सभी लोगों का। दोपहर में यही हो रहा था, घर के बाहर गेट को भी सजाने का। हम भी यही कर रहे थे। और फिर और भी बना रहे थे मंदिर के लिए और गाड़ी वगैरह के लिए, और नीचे वाली दुकान के मंदिर के लिए। ये मैंने हमारे मेन मंदिर के लिए बनाई थी। ये बहुत सुंदर लग रही थी फूल, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे थे साथ में। पर भाई इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये भी मैंने गेंदे के फूल की बनाई, उधर मम्मी भी बना रही थी बैठे बैठे। पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे छोटे कामों में भी। और ये हमने मंदिर में लगा दी है। और ये लाइट ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा कि एंड टाइम पे ये ख़राब हो चुकी है। मतलब जब लगाई थी ना तभी चल रही थी, और अब पता नहीं कौन सा तार खिंच गया ऐसा। वो नहीं, बिल्कुल नहीं जल रही है। हमने सोचा था फूलों के बीच में ही बहुत सुंदर लगेगी, लगती भी पर चलती। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, और भी बहुत काम है। तो मैंने उसको छोड़ के सोचा अब ज़्यादा देखूँगी तो ज़्यादा मेरा वो होगा। तो मैंने कहा ये फूलों से ही बहुत सुंदर लग रहा है, और दिए वगैरह लगेंगे तो सुंदर लगेगा। हमने दिए भी लगा दिए। मैंने छोले उबाल लिए, भटूरों का आटा लगा लिया। मेरे छोले भटूरे बनाने का प्लान था। और मंदिर भी सजा दिया है, और मंदिर पंडित जी आएंगे वो सजाएंगे, वो ही करते हैं। फिर पंडित जी भी आ गए थे, हम फटाफट तैयार हुए। पंडित जी भी आ गए थे और मंदिर का तैयारी कर रहे थे। वो ही मंदिर लगाते हैं, हम सामान रख देते हैं सारा लाके, वो ही करते हैं जो भी हो करना होता है। और ऊपर ना छिपकली थी वहाँ पे, कहते हैं दिवाली वाले दिन छिपकली दिखे तो बहुत अच्छा होता है, कहते हैं। बाकी मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता कि सच में ही होता है कि नहीं, पर कहते हैं, इसलिए मैंने फिर उसको कैमरा भी मारा था बैठे बैठे ऊपर। तो बिल्कुल हम पूजा कर रहे थे वहाँ पे, ऊपर ही थी। बहुत मेरे को खुशी भी हुई, क्योंकि सुना है तो ऐसा लगा कि हाँ मुझे दिखी, तो अच्छी बात है। पूजा कर रहे थे वहीं लक्ष्मी माता जी अगर हैं तो वो दिखे वहाँ पे। तो ये पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, हम किचन में थे और मैं वीडियो भी बना रही थी बीच बीच में। और शौर्य के डैडी ये दिए जला रहे हैं कि फिर जल्दी से रख देंगे हम, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है भगदड़ की ये करो वो करो। और जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही भगदड़ हो जाती है कि फटाफट करना पड़ता है, वो फटाफट ही जाते हैं। ये देखो ऊपर है तो ढंग से नहीं बनाया। ये देखो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम बैठे हैं सब। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इतना वो नहीं हो रहा। और ये दीदी मेरी गोद में आके बैठ गई, कभी दादू की गोद में, कभी मम्मा की गोद में, सबकी गोद में बैठी वो। अब कर रहा है शौर्य पूजा। शौर्य क्योंकि बार बार कह रहा था मुझे करना है मुझे करना है, तो शौर्य से वो पूजा करा रहे थे कि ठीक है। और फिर उसके हाथ में मौली बांध रहे थे, रक्षा सूत्र जिसको बोलते, वो बांध रहे थे। उन्होंने सबको बांधा था, पहले शौर्य का नंबर लिया उन्होंने। उसके बाद बांधा था शायद, उसके बाद शायद
पापा को बांधा था उन्होंने, इसकी तिलक भी लगा दिया। नहीं, दिवी को बांधा था, फिर दिवी ने भी फटाफट से बंधवा लिया। सबको एक एक करके उन्होंने ऐसे बांध दिया रक्षा सूत्र। और मेरे को और मम्मी को तो ऐसे दे देते हैं, और हम तिलक भी खुद ही लगाते हैं, वो सबको लगाते हैं। पर मुझे, मम्मी को, हमें, क्योंकि हम खुद से ही कर लेते हैं वो वाला काम, वो आगे कर देते हैं, हम लगा लेते हैं, क्योंकि हम घूंघट निकालते हैं इन पंडित जी से। मम्मी भी देखो घूंघट में बैठी हैं, और मैं वहाँ पे घूंघट में बैठी थी। अभी शौर्य के डैडी के बांध रहे, हम इनसे घूंघट निकालते हैं, हम घूंघट में बैठे रहते हैं। तो हमको तो ज़्यादा वो करते नहीं है कि तुम ये करो वो करो, हम सिर्फ बैठने के लिए हैं पीछे। और पापा को भी कर दिया, और हमें थाली दे दी थी कि तिलक लगा लो। और देखो ये रही छिपकली दिखी ऊपर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सुना था तो लगा कि हाँ भाई, अब सुना है तो लगता ही है कि अच्छी बातें दिखी। और मेन पूजा कर रहे थे उसके ऊपर ही बिल्कुल। अब ये पूजा पंडित जी कर रहे हैं, और फिर आरती की तैयारी हो रही है। अभी आरती करेंगे, दिया अभी चास रहे हैं, जला रहे हैं। हमारे वैसे ना दिया जलाना नहीं, दिया चासना या दिया करना ही बोलते हैं, वो तो मैं बोल देती हूँ, बोलते नहीं है हमारे। तो देखो बांध वाली इतनी भारी हो गई थी, बार निकल रही थी, टेप भी चिपका दी थी तो भी, और आखिर में निकल ही गई लास्ट में। ये देखो हमारी लक्ष्मी माता जी, कौन सा फ्रूट? और ईश्वर देखो ये फिर पूजा हो गई थी, वो नीचे से पागल हो रहा है। जी हमारे इतनी बड़ी गाड़ी वगैरह लाए, को तिलक करने। और शौर्य यहाँ पे देखो, और जिसको उनके जाते करेगा ही ना, जब इसको डर भी लगेगा। क्या वो करता है। फिर हाँ, आरती हो, फिर आरती की थी, वो गाड़ी वाड़ी का करके आए, फिर आरती की। मैंने बाद में लगाए थे, शौर्य डैडी ने मुझे बाद में वो किया, तो मैंने बाद में लगा दिया था, बाकी कर लिया था। फिर आरती वगैरह की हम लोगों ने, और फिर मैंने थोड़ा सा खुद से ही अपनी वीडियो शूट की फ्रंट कैमरे, बैक कैमरे से, क्योंकि बन नहीं रहा था ना, कोई बनाने वाला नहीं था, और मैं वो रखना भूल गई स्टैंड कैमरा लगा के। तो मैंने सोचा चलो खुद ही कार्रवाई कर लेते हैं। ये सबों ने पूजा की, सब आरती वारती कर रहे थे, मतलब पूरा अच्छे से पूजा करने का मज़ा ही कुछ होता है। ये देखो, ये ना वीडियो बाद में आई, तो मैंने बाद में इसमें वो किया था। तो वो आरती वारती कर रहे थे गाड़ी की, दुकान में, और स्कूटी की ही पंडित जी करके जाते हैं दिवाली वाले दिन, यही पूजा करते हैं सबकी। अब इन्होंने स्कूटी की पूजा की, सबसे पहले स्कूटी की पूजा कर रहे थे। उसके बाद इनको भी बहुत जल्दी रहती है वैसे, क्योंकि कहीं और भी जाना होता है। फिर इन्होंने की गाड़ी की पूजा, फटाफट ही करा के चले जाते हैं ये, बस टाइम बता देते हैं पहले इतने बजे, उस टाइम पे तैयार मिलना चाहिए, सबको तैयार होना पड़ता है फटाफट फटाफट। पापा जल्दी करते पंडित जी आ जाएंगे, मम्मी जल्दी करती पंडित जी आ जाएंगे, फटाफट करो। तो उस टाइम तक भाई तैयार होना ही पड़ता है, चाहे फिर, इसलिए मैं सिंपल ही तैयार हुई थी, क्योंकि काम करते करते फिर पंडित जी आ जाएंगे, पंडित जी आ जाएंगे, तो हम जल्दी से इतना ही तैयार होते हैं। फिर हमने दिए विए लगा दिए, और देखो कितनी रोशनी हो रही है पीछे, आपको शादी जी की पट भट 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 की आवाज़ आ रही है। ये हमने थोड़ा सा डेकोरेशन किया, सिंपल सा, बस मेज पे लगा दिए फूल और वो दिए, बस बाकी कुछ नहीं किया। ये दीदी बहुत ही वो करती है, नहीं कर पाते हैं, और दीदी को तो फूल दिख रहे हैं तो वैसे ही फैला रही है। तो बस यही किया, बस थोड़ी सी वीडियोस बना ली, बाकी तो फिर अपने काम पे ही था। और मैंने ये स्टार्ट कर दिया, तेल गरम हो रहा है, मिर्च करने के लिए रखा हुआ है। अब हमारा अम्मा आटा देखेंगे भैया कैसा है। ये देखो भाई, मुझे थोड़ा डाउट क्यों हो रहा है इस आटे पे आज। सही तो है, अभी हम ट्राई करते हैं, बना के देखती हूँ मैं। अच्छा बना तो वीडियो में डालूंगी, अच्छा नहीं बना तो नहीं डालूंगी। ये हो चुकी है मिर्च फ्राई अच्छे से। मुझे लगा था कि इस झर में तेल निकल जाएगा और चीज़ें वेस्ट नहीं, पर इसका तेल बहुत धीरे निकलता है भाई, बहुत धीरे।
काम करते करते बाहर के बम पटाखे के भी मैं नज़ारे ले सकती हूँ। तेल गरम हो चुका, मिर्च हो गई। मैं यहाँ से बाहर के भी आराम से नज़ारे ले सकती हूँ। बम पटाखे वगैरह बजेंगे तो। अरे वाह, इसमें भी यार मेरी आ रही है। टडन। चलो वीडियो बनाती हूँ यार, पापा को भूख लग रही है। शौर्य के डैडी पड़ोस में गए थे, पीछे बबली आंटी के घर। शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा उनको। ये अंकल और आंटी खाना खाते, शौर्य के डैडी खाना खाते खाते ही पैरों में डोका आ रहे उनके। ये हैं आंटी, और ये है निधि दीदी जो हमारे आती हैं। देखा होगा आपने 1-2 वीडियोस में, सामने ही रहते हैं हमारे। तो इनके भी गए थे शौर्य के डैडी ढोक खाने। बगल वाले पास वाले आंटी के घर भी गए थे, पर वहाँ पे उन्होंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इनको तो पता है मैं वीडियो बनाती हूँ। और उसके बाद बम पटाखे, पापा बोले मैं बाद में खाऊंगा बम पटाखे बजाने के बाद। तो फिर हम ऊपर आ गए छत पे, बम पटाखे बजाए। मैंने नहीं, शौर्य ने और शौर्य के दादू ने, वो ही बजा रहे थे। मैंने तो नहीं बजाए बम पटाखे। ओढ़ने में लग जाए इसका डर लगता है। बस मैंने अनार चलाए थे, अनार ही चला सकती हूँ ससुराल में। तो भागा दौड़ी नहीं कर सकते ना, जला के भागो। और छत पे में थोड़ा सा इतना वो नहीं था, इतना ज़्यादा उजाला, कहीं भागे कहीं उलझ जाए तो गिर ही जाएंगे। इसलिए मैंने रिस्क भी नहीं लिया इस चीज़ का। यहाँ पर पापा चला रहे थे और शौर्य मज़े ले रहा था उनके। और ये मैं और दीदी छोटी सी वीडियो बना ली, हालांकि साफ़ तो नहीं दिख रहा। बाकी हाँ, दीदी की ड्रेस चेंज कर दी थी, बच्ची ये परेशान हो जाती है उस फ्रॉक में। कंफर्ट के लिए इसकी ड्रेस चेंज कर दी थी और बस छोटी सी क्लिप बनाई हमने, दीदी ने और मैंने। और फिर मैंने एक अनार चलाया कि चलो एक अनार तो चला ही लूँ यार, थोड़ा सा तो फील आना चाहिए ना कि हाँ दिवाली पे बम पटाखे या कुछ ऐसा किया था। तो शौर्य के डैडी बोले पीछे हो जा, ओढ़ने में लग जाएगा। तो मैं पीछे हो गई, बस इतना ही किया मैंने। फिर मैं वापस अपने नीचे आ गई पापा के लिए, शौर्य के डैडी के लिए बनाने भटूरे, क्योंकि भाई फिर भूख, शौर्य के डैडी तो खा ले, पापा ने तो तभी भी नहीं खाए थे, वो और जला रहे थे ऊपर। मैं आ गई थी शौर्य, बस फिर इतना ही किया। सबके पास फ़ोन किए। हेलो गाइस, सभी को राम राम। मैं दूसरे डे का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ है ना, फिर आज गोवर्धन कई जगह मन रहा था, कई जगह नहीं। तो हमारे अमावस्या थी, तो हमारे देवताओं के हम प्रसाद चढ़ाने गए थे गांव में। मुझे अलवर भी जाना था, तो पहले हम प्रसाद चढ़ाने गए। वो खेतों की साइड, मतलब अलग एरिया में है, हम गए वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने। हर दिवाली की अमावस्या पे जाते, पर अब की बार दूसरे दिन अमावस्या थी, तो हम दूसरे दिन गए। ये शौर्य जी हैं, शौर्य के डैडी दीदी को लेके आगे आगे चले गए, और हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि कहीं कांटा वाटा ना हो। शौर्य जी उतर के पेप्सी कभी छोड़ता नहीं है, हाथ में गाड़ी में बैठेगा तो इसको पेप्सी चाहिए ही चाहिए। मैंने शौर्य को गोदी ले लिया क्योंकि इधर है गंदगी रास्ते में। डैडी उधर गए हैं। यहाँ से बस ये वाली रास्ता है ना, इतना सा दूर का, ये 10-15 कदम, 10-15 का भी नहीं है ये रास्ता, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है। फिर हम गए तो भाई वहाँ पे तार वार और कांटे वाली छड़ी वगैरह लगा रखी थी, जिनका खेत है। पहले ये कहते हैं कि भाई हमारे खेत था, फिर बेच दिया, तो उसमें ही हमारे देवता बैठे हैं। पर अभी तो किसी और का ही है प्रेजेंट में। तो उन्होंने गोभी लगाई हुई थी उसमें, तो ऐसे तार वार और कांटे वगैरह लगा रखे थे। अब जाए तो जाए कहाँ से, इतने में वो आ गए थे। तो शौर्य के डैडी, उन्होंने खोल दिया था, शौर्य के डैडी चले गए थे। उन्होंने छोटे छोटे ये देखो गोभी के वो लगा रखी हैं, तो वो बोले कि कुत्ते और वगैरह आ जाते तो ख़राब कर देते हैं, इसलिए ये लगा रखा है। तो शौर्य के डैडी गए अंदर, मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि तार के अंदर से निकल के जाना पड़ रहा था। उन्होंने कांटे वगैरह तो हटा दिए थे। फिर बाद में शौर्य के डैडी ने मुझे भी बुला लिया था, मुझे लेने आ गए थे कि चलो मैं उठा देता हूँ इस तार को, तुम आ जाओ। तो मैं भी पास में जाके उनको हाथ जोड़ लिया और छोटी सी वीडियो बना ली मैंने। दीदी बैठ गई थी। फाइनली हो गया, अब हम अलवर के लिए निकल रहे। तो बस अलवर पहुंच ही गए समझो। मैंने बीच का वीडियो नहीं बनाया था, वो मेरी आंख लग गई थी। अब फिर अलवर के पास ये विजय मंदिर है, वहाँ पे आंख खुली तो मैंने वीडियो बनाया। और फिर ऐसे बस बीच के नज़ारे लेते लेते अलवर के वहाँ पहुँचे। पेट्रोल भरवाया इन्होंने, पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल की गाड़ी है, मैंने तो डीजल भरवाया पेट्रोल नहीं डीजल। और फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत वीडियो रास्ते की बनाई, बाकी तो कुछ नहीं। और ये बीच में
और फिर मार्केट आ गया था अलवर का बीच में जहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ पे एक सर्कल पे इतने अच्छे से भोलेनाथ बना के ऐसे डेकोरेशन कर रखा था उस सर्कल को, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी वीडियो अच्छे से बनी नहीं गाड़ी में, और गाड़ी रोक नहीं सकते थे क्योंकि भीड़ हो जाती है पीछे। अब की बार सारे सर्कल बहुत अच्छे से सजा रखे थे। ये नगली का सर्कल है, इसको भी बहुत अच्छे से, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट कर रखा है शायद कंपनियों ने, तो उसी हिसाब से उन्होंने सजावट वगैरह करवाई होंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के भाई, मस्त सजावट थी। और रात में तो क्या ही लग रही होंगी। मैं तो सुबह इसका वीडियो फिर मैंने बनाया, उतर के बना नहीं सकते यार, गाड़ी में से ऐसे ही बनती है, तो मैंने ऐसे ही बना लिया सारे सर्कल। ये मेरे घर के पास वाला सर्कल है और ये बस हम पहुंचने वाले, ये मेरे घर के पास में ये रोड घोड़ा फिर करके। तो शौर्य रेडी कहते बहुत अच्छा बन गया। मैंने कहा शुरू से अच्छा है, शुरू से तो अच्छा नहीं था, पर शुरू से ही मुझे घोड़ा फिर कर ये रोड तो भैया अच्छा ही लगता है, इसमें टूट फूट कम है। और ये हम पहुंच गए घर के पास, ये हमारे घर के पास है, कॉर्नर पे घर है, उनके काम चल रहा है। तो कोई जंगली बच्चे लग रहे हैं ना, अरे हम लोग बनाते हैं और जंगली बच्चे। हेलो आ गए, मिल गया हमारे दी लगा नहीं फिर बच्चे दिव्य को देख के खुश हो जाते हैं। फिर मम्मी ने वो कुछ किया वो जिससे बच्चे रोते नहीं हैं, ऐसा बोल के मट्टी का ऐसा कुछ करती है। मेरी मम्मी बीमार रहती है पर मैं जाती हूँ फिर तो उठ के आ ही जाती है बाहर। ये शगुन करने में भाभी सा हैं और ये मम्मी है, और ये कर रही हैं कि ये रोए नहीं बाद में। ये मेरे को हमेशा जब मैं जाती हूँ ऐसे ही करके अंदर लेती है कि जिससे ज़्यादा रोए नहीं। सब बच्चे इसको देख के खुश हो रहे। फिर हम थोड़ी रेस्ट करके चाय वाय पी के फिर शाम को प्लान बनाए कि चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, वो भी पैदल पैदल नज़ारा लेते रहते। भाई साहब गली सज रही है कतई भयंकर। मैं अलवर आई हुई हूँ ना, अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। राम राम मामी सा। चीकू है, ये रुद्र और शौर्य। भागना नहीं है, बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है तो साफ कुछ दिख नहीं रहा। हम कच्चे कच्चे में उतर गए, रोड पे गाड़ियाँ चल रही है। और फिर हमारा पोपट हो गया, गोलगप्पे वाला ही नहीं मिला जिसके पास हम जा रहे थे। पैदल पैदल बच्चे परेशान हो गए। वो रुद्र ने तो मना भी किया था कि वहाँ नहीं यहीं खा लो, पर मुझे जहाँ पसंद थे ना मैं वहाँ ले गई, पर मिले। तो जा रहे हैं इनके लिए कुछ और देखेंगे। अभी देखो जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं इन बच्चों को कैसे खुश करें। आगे एक गोलगप्पे वाला था, उसके रुद्र बोल रहा था कि मतलब मेरा भतीजा कि बुआ से उसके खा लो। मैंने मना कर दिया कि उसी के जाएंगे। अब बोल रहा मैं कह रहा था ना उसी के खा लो। मैंने कहा था उसी के खा लो, आपने इतना चलवा दिया, उसी के खा लेते, पास में था मतलब हमारे घर के। अब सब झूठ बोल रहे हो आप। क्या झूठ बोल रही हूँ? आपने बोला था कि आगे चलते हैं इधर। हाँ वही तो कह रही हूँ, रुद्र बोला ना कि उसी के खा लो, मैंने बोला था वहाँ जाना है। इसको देखो, इसकी दिखाओ, इसके ये रोड में मज़े लेते चल रही है क्योंकि गोद में इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो मज़े ले रही है। और ये आराम से, भागना नहीं है। भागो मत। और चीकू हमारे साथ, ये देखो मज़े ले रहे हैं रोड के। वो थक चुके हैं तो। और आज तो रुद्र बोल रहा था कि बुआ सा थोड़ा तेज़ बोला करो, मैं आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैं कहा भाई माइक मंगाऊंगी थोड़ा बोलने के लिए। कई लोग मुझे बोलते थोड़ा तेज़ बोला करो, आवाज़ नहीं सुनाई देती है। सो अभी देखते हैं उस गोलगप्पे वाले जो पहले था, मतलब हाँ हमारे घर के पास, तो उसके पास ही बच्चे हैं कि नहीं बच्चे। पहले भीड़ भी थी इसलिए मैंने कहा कि आगे वाले के पास चलते हैं, मुझे उसी के टेस्टी लगते हैं। और अब नहीं है, अब देखते हैं क्या हुआ। फाइनली यहाँ तो मिल गए थे और भीड़ भी नहीं थी, बच्चे खुश हो गए। नहीं तो घर जाके भाई मेरे से कहते बुआ सा हमें ले गई गोलगप्पे नहीं खिला के। ये भी काली गोलगप्पे बच, हाँ बच। फिर घर पे की हमने पिज़्ज़ा पार्टी। मेरे बहन के बेटे थे, वो भी आए हुए थे, मेरे भांजे वो भी थे दोनों।
उसके बाद बैठ के गपशप मारी, बहन बैठी हुई थी, मम्मी पापा जियो सा थे, बच्चे थे। हम मूवी देखने जा रहे थे तो उसकी प्लानिंग कर रहे थे कौन सी देखने की। इसको भी नीनी नीनी नहीं आ रही। ऐसी है। अच्छा जाए कोई ड्रामा सिखाने वाला है, स्पेशल कॉमेडी वाला सिखाने वाला है। बस आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।